नमस्कार, मैं हूं अलीशा और आप देख रहे हैं दिलोक नीति। चलिए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं आज की पहली खबर के साथ। आज की पहली खबर रही, ईरान ने अपने शीर्ष कमांडर यानी कि कासिम सुलेमानी की बगदाद में हवाई अड्डे में हुई हत्या को लेकर कई बार अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमला किया, लेकिन ईरान अब भी अपने बदले की आग में लगातार जल रहा है और अब ईरान ने एक बड़ा कदम उठाने के बारे में मन बना लिया। बता दें कि अमेरिका की सरकार और सशस्त्र बलों का जिम्मेदार ठहराते हुए इनके खिलाफ और द हेग स्थित अंतर्राष्ट्रीय अदालत में एक मामला दायर करने का मन बनाया है ईरान ने। न्यायिक प्रवक्ता मुलायम बता दें आपको कि गुलाम हुसैन इस्माइली ने मंगलवार को बताया कि हम अमेरिकी सेना, सरकार और ट्रंप के खिलाफ इस अपराध के लिए मामला दर्ज कराने का पूरी तरीके से मन बना चुके हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका के खिलाफ ईरान की विभिन्न अदालतों और सुप्रीम कोर्ट तक में मुकदमा चलाया जाएगा। इससे पहले ईरान के मुख्य न्यायाधीश इब्राहिम ने कहा था कि मेजर जनरल सुलेमानी की हत्या को लेकर श्री ट्रंप को सीधे तौर पर डोनाल्ड ट्रंप को जिम्मेदार ठहरा देना चाहिए। बता दें कि बगदाद में अमेरिकी हवाई हमले में सुलेमानी की मौत को लेकर पूरा ईरान यानी कि ईरान की जनता तक गुस्से में थी, जिसकी वजह से अब भी गुस्से में है और अमेरिका के खिलाफ लगातार सैन्य ठिकानों पर हमला किए जा रहे हैं, जिसके बाद भी अब अंतर्राष्ट्रीय अपराध अदालत में केस दर्ज कराया जाएगा और वहां पर यह बोला जाएगा कि अमेरिका ने गलत किया है ईरान के ऊपर हमला कर और कासिम सुलेमानी की मौत को लेकर ये पूरा मामला अंतर्राष्ट्रीय अपराध अदालत में ले जाने का मन बना चुका है ईरान। वहीं दूसरी बड़ी खबर रही, दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी यानी कि अमेज़न के सीईओ ने भारत का दौरा किया और भारत में आते के साथ वो सबसे पहले दिल्ली स्थित राजघाट गए, जहां उन्होंने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। यानी कि बापू को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि मैं ऐसे व्यक्ति को नमन कर रहा हूं जिन्होंने दुनिया को बदल कर रख दिया। बता दें कि अमेज़न के सीईओ यानी कि जेफ बेजोस अभी भारत के दौरे पर हैं और मंगलवार को यहां आए हुए हैं और अब भी वो यहां के दौरे में शामिल है। साथ ही ये भी कहा जेफ ने कि भारत आने के बाद जेफ बेजोस का मानना है कि अभी अभी भारत पहुंचा हूं, एक ऐसे व्यक्ति को जिन्होंने दुनिया को बदल कर रख दिया, उनको नमन कर रहा हूं एक शानदार दोपहर के साथ। ऐसे जियो जैसे कल तुम्हारा आखिरी दिन हो और ऐसे सीखो जैसे तुम हमेशा जीवित रहोगे। ये वक्तव्य है महात्मा गांधी के, जिसे बेजोस ने दोहराया है महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देते वक्त। यानी कि बेजोस का मानना है कि महात्मा गांधी एक बेहद महान इंसान थे जो कि दुनिया मानती है और उसके बाद उन्होंने राजघाट जाकर उनको श्रद्धांजलि देते हुए उनके वक्तव्य को याद करते हुए ये बात कही है। वहीं आज की तीसरी बड़ी खबर रही, साल 2019 में केंद्र ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 को खत्म करने का फैसला लिया, जिसके बाद सुरक्षा के मद्देनजर वहां पर इंटरनेट, ब्रॉडबैंड सेवा, ये सारी सुविधाएं बंद कर दी गई। केंद्र सरकार का ये फैसला था कि वहां पर आक्रामक स्थिति पैदा हो सकती है, भड़काऊ भाषण दिए जा सकते हैं, युवाओं को भड़काया जा सकता है, जिसकी वजह से वहां पर इंटरनेट सेवा ध्वस्त कर दी गई। लेकिन पूरे 164 दिनों के बाद और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत इंटरनेट का उपयोग करना एक मौलिक अधिकार है। अगले 7 दिनों तक इंटरनेट सेवा आवश्यक सेवाएं वाले सभी संस्थानों, अस्पतालों, बैंकों के साथ साथ सरकारी कार्यालयों में ब्रॉडबैंड सुविधा मिलेगी। इतना ही नहीं, कई इलाकों में 2G इंटरनेट सेवा को भी दौड़ा दिया गया है। एक सरकारी बयान में कहा गया कि यह आदेश 15 जनवरी से लागू होगा और 7 दिनों तक लागू रहेगा। अपने इस 3 पृष्ठ के आदेश में प्रशासन ने कहा कि कश्मीर संभाग में अतिरिक्त 400 इंटरनेट कियोस्क स्थापित किए जाएंगे। वहीं आज की चौथी बड़ी खबर रही कि 2020 का ये साल पूरे देश के लिए महंगाई और बेरोजगारी का साल रहेगा। ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रिसर्च की रिपोर्ट इकोरैप के मुताबिक कहा जा रहा है, जिसके मुताबिक सब्जियों की कीमत लगातार बढ़त की वजह से जनवरी महीने में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी कि CPI पर आधारित महंगाई 8% से भी ऊपर चली जाएगी। सब्जियों के दाम में लगातार बढ़त से खुदरा महंगाई की दर दिसंबर 2019 में 7.35% तक पहुंच गई थी। क्या कहते हैं आंकड़े? पिछले साल यानी कि पिछले 5 वर्षों में यह खुदरा महंगाई का सबसे ऊंचा स्तर रहा है, ऐसा आंकड़ों का कहना है। और भारतीय रिजर्व बैंक के मुताबिक यह सामान्य के स्तर से ऊपर जा चुकी है। इसके अलावा रिपोर्ट के अनुसार मौजूदा वित्त वर्ष में नौकरियों में भारी गिरावट की आशंका है। इकोरैप के मुताबिक अर्थव्यवस्था में सुस्ती की वजह से देश में रोजगार पर बेहद बुरा असर पड़ने वाला है। रिपोर्ट कहती है कि पिछले वित्त वर्ष यानी कि 2018-19 के मुकाबले
इस वित्त वर्ष में यानी कि 19-20 में 16 लाख नौकरियां कम आने की आशंका है। तो आप समझ जाइए कि 20 यानी कि 2020 आपके लिए रोजगार और महंगाई की मार लेकर आया है। वहीं आज की पांचवी बड़ी खबर रही एसिड अटैक सर्वाइवर। लक्ष्मी अग्रवाल ने एक ऑनलाइन स्टोर के लिए एक अभियान के साथ जुड़ी और उस अभियान के साथ जुड़ते वक्त उन्होंने एक बात कही कि मेकअप आपको परिभाषित नहीं करता, आपको खुद से अंदर से सुंदर दिखना होगा। ये ऑनलाइन स्टोर यानी कि ऑनलाइन ब्यूटी स्टोर नायका के अभियान से जुड़कर उन्होंने कहा, जिसमें एक पूरे एडवर्टीजमेंट को शूट किया गया है, जिसमें लक्ष्मी अग्रवाल पहले तो मेकअप करना शुरू करती हैं और उसके बाद बीच में कहती हैं कि मेकअप आपके जीवन को यानी कि मेकअप आपको परिभाषित नहीं करता, आप खुद अंदर से सुंदर दिखते हैं। सुंदर दिखने के लिए आपको अपने रंग पर कोई भी निर्भरता होने की जरूरत नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि लड़कियों का रंग सांवला हो जाता है, जिसकी वजह से उन्हें इंडस्ट्री में और बाकी जगह में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, लेकिन इन सब बातों का आपके अंदर आपके अंतर मन में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ये सारी बातें उन्होंने अपने एक मेकअप ऑनलाइन ब्यूटी स्टोर यानी कि नायका के अभियान से जुड़ते वक्त कही। आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए दी लोकनीति के साथ।